लसोड़े लेसवे की खेती करना चाह रहे हैं तो ये 100 से 200 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास डाल सकते हैं। प्लानोफिक्स से 5 ml दवा 15 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे 6 से 8 हजार रुपए का वार्षिक उत्पादन दे सकता है। वो निश्चित रूप से लसोड़े की खेती आपके लिए एक मुनाफे के सौदे के साथ साथ खेती में एक नवाचार का वरदान साबित हो सकती है। वैसे तो बागवानी के लिए फलदार पौधों के बहुत से विकल्प है, पर बात करें राजस्थान की शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु की, जिसके लिए कुछ विशेष फलदार पौधे हैं जो आपको कम लागत में अधिक उत्पादन की गारंटी देते हैं। साथ ही साथ कोई विशेष प्रकार की मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त एवं अनुकूलन रखने वाले फलदार पौधे गोंदे की, जिसे हम देसी भाषा में लसोड़ा या लेसवा भी कहते हैं। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल खेती तकनीक, जहां हम कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से संबंधित सभी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ कृषि में हो रहे नवाचारों एवं कृषि के सभी वैज्ञानिक एवं नवाचारी तरीकों के बारे में आपको बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु में सबसे अधिक सर्वाइव करने वाले, अच्छा उत्पादन देने वाले फलदार पौधे लसोड़े की। अगर आप भी लेसवे लसोड़े की खेती करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। किसान साथियों, लेसवा लसोड़ा राजस्थान की उष्ण कटिबंधीय जलवायु में यह बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। लसोड़े का पौधा जहां सर्दियों में 0 डिग्री टेम्परेचर को भी सहन करने की शक्ति रखता है, वहीं गर्मियों में यह 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर में भी यथास्थिति में खड़ा रहता है। बात करें इसके औषधीय गुणों की तो लसोड़े के सब्जी एवं अचार के सेवन से आप मूत्र विकार के विभिन्न रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। बात करें लसोड़े की किस्मों की तो लसोड़े की 2 प्रकार की किस्में पाई जाती है, एक देसी या जंगली लसोड़ा और दूसरा बड़े गोंदे वाला हाइब्रिड लसोड़ा। देसी एवं जंगली लसोड़े में जो फल होते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं। इनकी साइज लगभग 3 से 4 ग्राम की होती है। इसमें गुठली और गुद्दे का अनुपात 50-50% होता है। यह किसी प्रकार के सब्जी एवं अचार में काम में नहीं लिया जाता, इसकी बाजार में कोई कीमत नहीं होती है। जंगली लसोड़ी की सबसे अच्छी खूबी यह है कि इसके बीजों का अंकुरण बहुत अच्छे से एवं ज्यादा होता है, इसलिए बड़े गोंदे वाले लसोड़ों के रूट स्टॉक उत्पादन के लिए इसके बीजों को काम में लिया जाता है। बात करें बड़े गोंदे वाले लसोड़ों की तो बड़े गोंदे वाले लसोड़े का फल लगभग 8 से 10 ग्राम का होता है तथा इसमें गुदा लगभग 80 से 90% पाया जाता है तथा इसको विशेष तौर पर राजस्थान में एवं बाहर सब्जी एवं अचार के काम में लिया जाता है। जैसा कि लसोड़े में चिपचिपा द्रव भरा हुआ होता है, इसलिए यह फल के रूप में बहुत ही कम काम में लिया जाता है। अगर आप अपने खेत पर लसोड़ा लगाना चाह रहे हैं, लसोड़े की बागवानी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए 2 विधियां हो सकती है। एक लसोड़े के बीजों से नर्सरी तैयार करना एवं दूसरा कलिकायन विधि से। लसोड़े से अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से पके हुए पीले रंग के आप लसोड़े लेंगे एवं उनको फोड़कर उनकी जो गुठली है वो निकालेंगे। पके हुए लसोड़े का बीज निकालकर इससे चिपचिपे पदार्थ को हटाने के लिए हम इसको अच्छे से बालू में रगड़ेंगे। बालू में रगड़ने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का बीज आपको प्राप्त हो जाएगा। इस बीज को आप 3-4 दिन तक धूप में अच्छे से सुखाएंगे एवं सुखाने के बाद खाद एवं मिट्टी में भरी हुई थैलियों में 1 इंच की गहराई में लगाकर इसकी सिंचाई करते रहेंगे। लसोड़े का पौधा तैयार करने की दूसरी विधि की बात करें तो आप देसी एवं जंगली लेसवे के बीजों को इसी प्रकार से मई जून में निकालकर उनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं एवं लगभग सितंबर के आसपास अच्छा एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन देने वाले बड़े गोंदे वाले लसोड़ों की कलिका काटी एवं ढाल विधि से प्रत्यारोपण कर पौधे तैयार कर सकते हैं। बात करें लसोड़े की पौधरोपण की, आप जिस भी खेत में बागवानी करना चाह रहे हैं उसमें मई जून में ही आप खड्डे तैयार कर लें। खड्डों की स्थिति की अगर हम बात करें तो लसोड़े का पौधा लगाने के लिए आपको 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा एवं 2 फीट गहरा खड्डा खोदना है और खड्डों के बीच की दूरी लगभग 6 मीटर यानी
20 फीट की दूरी आप रखेंगे उचित रहेगा, क्योंकि यह एक मध्यम आकार का पौधा है और धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि होती है, ताकि भविष्य में पौधों के ज्यादा आकार फैलने पर कटाई करने से आपका उत्पादन प्रभावित न हो। मई जून में आपके खोदे हुए खड्डों की मिट्टी को 4-5 दिन तक धूप लगने दे। उसके बाद उसमें लगभग 10 से 15 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। एवं अगर आपकी भूमि दीमक से प्रभावित है तो आप सड़ी हुई गोबर मिलाई हुई मिट्टी में क्विनोल फॉस पाउडर या अन्य किसी भी प्रकार का दीमक रोधी कीटनाशक मिलाकर तैयार की हुई मिट्टी को आप खड्डों में भरेंगे एवं उसमें पानी चलाएंगे। अगर आपका खड्डा 3/4 से कम भरा हुआ है तो उसमें पुनः मिट्टी डालकर आप पानी चला सकते हैं। इसके बाद मानसून की 1-2 बरसात होने के बाद आप अच्छे से उसमें पौधरोपण कर सकते हैं। अगर हम बात करें लसोड़ी की बागवानी में सिंचाई की, तो शुरुआती 2 वर्षों में आपको सिंचाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गर्मियों में आप 7 से 10 दिन के भीतर एवं सर्दियों में लगभग 15 दिन के भीतर आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके पौधे 2 से 3 साल के हो गए हैं तो नवंबर से दिसंबर के बीच में आप इसकी सिंचाई थोड़ी कम कर दें, ताकि लसोड़े के जो पत्ते हैं वो फरवरी के महीने में पीले होकर गिर जाएं, ताकि पौधों में जो आपका फलन एवं पुष्पन है वो एक साथ आ सके। प्राकृतिक तौर पर देखें तो सभी पेड़ों के पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं, इसलिए अगर संभव हो सके तो आप फरवरी माह के शुरुआत में जो पत्ते नहीं गिरे हैं उन्हें तोड़कर अलग कर दें, ताकि पौधों में एक साथ फलन एवं पुष्पन आ सके एवं उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहे। कोई विशेष प्रकार की खाद की जरूरत नहीं होती है। जून जुलाई एवं जनवरी फरवरी के महीने में आप लसोड़े के खड्डों को अच्छे से गुजाई करके लगभग 1 फीट गहरी खुदाई करके आप इसमें 10 से 15 किलो गोबर की खाद मिक्स कर सकते हैं, जिससे इसके फुटान एवं पुष्पन में अच्छी वृद्धि प्राप्त होगी। वैसे तो लसोड़े में किसी प्रकार के विशेष रासायनिक खादों की जरूरत नहीं होती, फिर भी अगर आप गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेना चाह रहे हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं, तो जून जुलाई में गोबर की खाद डालने के समय ही आप इसमें पौधे के आकार के अनुसार 100 से 200 ग्राम नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटास डाल सकते हैं। बात करें लसोड़े में रोगों की, तो लसोड़े में कोई विशेष प्रकार के रोगों का आक्रमण नहीं होता है। जब फरवरी मार्च के महीने में फुटान स्टार्ट होती है तब कच्चे पत्तियों पर मोइला रस्सू कीटों का आक्रमण होता है। इसकी रोकथाम के लिए हम 10 से 15 दिन के भीतर मोनोक्रोटोफास 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या अन्य किसी कीटनाशक का 2-3 बार स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें, तो इस समस्या से निजात मिल जाएगा। दूसरे रोग की बात करें तो लसोड़े में जो मुख्य रोग होता है वो होता है इसका तना गलन रोग। आप इसे लसोड़े के पेड़ में देख सकते हैं, इसके तने में एक चिपचिपा सा गोंद की तरह के रस का स्राव हो रहा है और इस जगह से ये तना धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है और यहाँ से ये तना सूखकर ऊपर की डालियां बिल्कुल सूख जाती है। इस रोग के रोकथाम का जो सबसे सस्ता एवं देसी उपचार है, जब इसके पत्ते पूर्णतः झड़ जाए तब आप इसके तने एवं डालियों के ऊपर कली एवं नीले थोते का लेप पेंट कर सकते हैं, जिससे गोंदे के पेड़ पे लगने वाला यह तनागलन का रोग काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। फरवरी मार्च के महीने में जब इसमें पुष्पन की स्थिति रहती है, अगर गर्म हवाएं चल जाती है, मौसम ज्यादा गर्म हो जाता है, अचानक तापमान बढ़ जाता है, तो फूलों के गिरने की संभावना रहती है। अगर पुष्पन के गिरने की रोकथाम की बात करें तो सबसे अच्छा और देसी उपचार है कि आप बगीचे में अच्छे से सिंचाई करते रहे, नमी बनाए रखें। साथ ही साथ अगर हो सके तो 25% वाली शेड नेट आप पौधों के ऊपर लगाकर छाया कर सकते हैं, जिसका आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आप झड़ते हुए फूलों को रोकने के लिए अच्छा उत्पादन लसोड़े के पेड़ पर सेट करने के लिए आप प्लानोफिक्स 5 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपकी पुष्पन की झड़न की समस्या काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। बात करें लसोड़े के फलों की तोड़ाई की, तो विशेष ध्यान रखें कि जब फल हरे हो एवं अच्छा आकार ले ले उसी समय तोड़ाई कर ले, फलों को पीला न होने दे, क्योंकि पीला होने के बाद पकने के बाद वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तुड़ाई के तुरंत बाद अगर आप लसोड़े के फलों को 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में डालकर ठंडा करते हैं तो फल की गर्मी निकल जाती है और लंबे समय तक तरोताजा रहते हैं। लसोड़े के फलों को आप मार्केट में आसानी से 50 से 60 रुपए किलो तक बेच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप घर पर खाद्य प्रसंस्करण जैसी अगर कोई व्यवस्था लगाना चाह रहे हैं तो इनका अचार डालकर भी आप इनको बेच सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आपके पास उत्पादन अच्छा है, मार्केट में अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, तो अचार डालने के साथ साथ आप इन लसोड़ों को पानी में उबालकर इनका बीज अलग करके इनको अच्छे से सुखाकर परिरक्षित भी कर सकते हैं। अच्छे से पैकिंग करके भविष्य के लिए भी आप सुरक्षित रख सकते हैं, और जब आपको भाव दिखे उस समय भी आप इनको मार्केट में बेच सकते हैं। निश्चित रूप से लसोड़ी की खेती आपके लिए एक मुनाफे के सौदे के साथ साथ खेती में एक नवाचार का वरदान साबित हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। लसोड़ी की खेती से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी लसोड़ी की खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां मिले और वो भी बागवानी के इस अनूठे नवाचार का लाभ उठा सके। अगर आप चैनल पे नए हैं, बागवानी, खेती एवं कृषि तकनीकों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी प्रकार की तकनीकी जानकारियां आपको घर बैठे मिले आपके अपने यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक से। तब तक के लिए राम राम साहब।